तो स्वागत है बच्चों आपका TTT डॉट शिक्षा में। आज हम अध्याय 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है और इसके प्रभाव कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत धारा के बारे में। किसी चालक कंडक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत धारा। किसी चालक कंडक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। तो कंडक्टर आपको पता है बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पास होने दे उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं या चालक बोलते हैं। और इसी के विपरीत, इसी के अपोजिट एक होता है इंसुलेटर, जो करंट को रोकता है, जो करंट को पार करने नहीं देता, या ये कह लो वो बैड कंडक्टर होता है। एक होता है गुड कंडक्टर और एक होता है बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर जैसे आपकी लकड़ी, जिसमें से वो करंट पार नहीं होगा, प्लास्टिक, इसमें से भी करंट पार नहीं होता, तो ये सब आपके बैड कंडक्टर या इंसुलेटर्स होते हैं। तो अब आगे करते हैं हम। तो किसी चालक कंडक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमें क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बैटरी है, एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है ये, ठीक, जिसके अंदर एक बैटरी और ये बल्ब है जो इससे होकर गुजरता है, इस पूरे पाथ से जिसको करंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट की, वो किस तरफ जा रही है? रेड वाला जो है वो इधर देखो, प्लस से माइनस की ओर जा रही है, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर जा रही है। और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो जो ब्लू वाला है वो किस तरफ जा रहा है? माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है वो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है बच्चों? माइनस से प्लस की ओर। और हमें यही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ की तरफ होता है? माइनस से प्लस की ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं हम इसके इफ़ेक्ट्स। तो हीटिंग इफ़ेक्ट सबसे पहला है यहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी इस कंडक्टर या वायर बोल लो, उसके थ्रू यहाँ तक पहुँचती है, उसके माध्यम से यहाँ तक पहुँचती है। इसके अंदर ये सारा सिस्टम फिट है और इस एलिमेंट को हीट करती है, ठीक है, जिसके अंदर कोई मेटल होगा, हो सकता है आयरन हो या निक्रोम हो, निकेल और क्रोमियम का जो अलॉय होता है, मिश्र धातु होता है, वो हो, जिस इस प्लग से कनेक्ट है और यहाँ से करंट इसको मिल रहा है। और यहाँ पर जो इसका पानी भरा है वो भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा इसके गर्म होने पर, ठीक है। तो ये क्या है? हमने विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक फ्लो को किस में कन्वर्ट कर दिया? हीटिंग इफेक्ट में। जैसे हम प्रेस देखते हैं तो प्रेस के अंदर भी ये सेम काम होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? हीटिंग एनर्जी में या हीटिंग इफेक्ट के अंदर। अब आगे चलते हैं। जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, ठीक। कुछ विशेष धातुओं से बने तार अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाते हैं और टूट जाते हैं। इन्हीं तारों का उपयोग फ्यूज़ बनाने में किया जाता है, जिससे आग और उपकरणों को नुकसान से बचाया जाता है। सबसे पहले ये पहली बात देखते हैं। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हीटिंग इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, जब वो जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो धारा प्रवाह जो है उसका तार से जब होके निकलता है वो, तो उस तार को क्या करने लगता है? हीट करने लगता है या गर्म करने लगता है, जिससे उसके आसपास में या उससे लगने वाली, चिपकने वाली चीज़ भी क्या हो जाती है? उससे गर्म होने लगती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और कुछ तारें ऐसी होती हैं जो हाई हीट पर क्या होता है? पिघल जाती है। अधिक अगर ऊर्जा हो, एनर्जी हो इलेक्ट्रिसिटी की, तो क्या होगा? वो पिघल जाएगी। और इन सब का किस में यूज़ होता है? फ्यूज़ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
हमने हीटिंग इफेक्ट देख लिया, अब हम देखेंगे कौन सा इफेक्ट देखेंगे, अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब हम देखेंगे बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब आपने नॉर्मली चुंबक को देखा होगा, चुंबक को, कि हम किसी भी लोहे के या कोबाल्ट या निकेल पे जब चिपकाते हैं तो क्या होता है, चिपक जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करके दिखाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, चुंबकीय प्रभाव बनाते हैं कैसे। तो जैसे यहाँ पर एक बैटरी लगी है, ये बैटरी है, ये आप देख सकते हैं, एक वायर इधर एक वायर इधर। मैं थोड़ा साफ़ कर देता हूँ इसको। हाँ, जैसे यहाँ पर एक वायर इधर और एक वायर इधर लगी है, और ये कॉइल्ड वायर है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होगी, कॉइल्ड है, और यहाँ पर इसको करंट मिल रहा है, और जिसके कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, जो उसके आसपास आने वाली चीज़ों को क्या करेगी, इसके चिपकाएगी। हालांकि ये इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि अभी एक छोटा सर्किट बनाया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का सर्किट बनाया है। जो देखो, जैसे यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, क्योंकि वो जो बिजली है, जो विद्युत है, वो इस कील के अंदर आने पर, मतलब इस तांबे पर लगने के बाद, इस कॉइल पे लगने के बाद, एक कॉइल इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है, इस कील के अंदर, आयरन नील के अंदर क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहा है उसको। तो इसके कारण यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, इससे क्या हो रही हैं, लोहे की चीज़ें ये जो चिपक रही हैं इससे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब विद्युत धारा तार में प्रवाहित होती है तो तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। देख सकते हो आप कि तार किस तरह से वो चिपक रहा है, या जो उसके बीच में लोहा है उससे कैसे वो सब चीज़ें चिपक रही हैं। इस प्रभाव को सबसे पहले हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किया था। ठीक है, सबसे पहले किसने किया था बच्चों, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने खोजा था। अब आगे चलते हैं। यदि किसी लोहे आयरन टुकड़े के चारों ओर तार लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो बच्चों क्या बन जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपने देख लिया कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इस कॉइल से यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक बिहेवियर या इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे रहा है हमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो कुछ यूजेस देखते हैं विद्युत चुंबक का उपयोग। जैसे कबाड़ में चुंबकीय पदार्थ अलग करने में, डॉक्टर इसे आँख में गिरे छोटे चुंबकीय कण निकालने के लिए उपयोग करते हैं। कई खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो जैसे ये कबाड़, जैसे ये गार्बेज है, तो इस यहाँ पर जो एक क्रेन लगी है, इसके यहाँ पर एक मैग्नेट लगा है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो यहाँ से इसको जनरेटर, जो भी इसकी बैटरी है, उससे इसको पावर मिलेगी, और इस पावर को, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में बदलेगी। ठीक है, इस विद्युत धारा के प्रभाव के कारण यहाँ पर क्या पैदा होगा, चुंबकीय प्रभाव पैदा होगा। ठीक है, जो लोहे को ऊपर की तरफ उठाने में मदद करेगा। अब आगे चलते हैं हम। हाँ, अब हम जानेंगे एक विद्युत परिपथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के प्रवाह का संपूर्ण मार्ग। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले आता है बच्चों विद्युत कोश, जिसे सेल बोला जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना है, एनर्जी देता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हो आप, बैटरी की, ये नॉर्मल बैटरी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये एक तरह से केमिकल है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, कार्बन वगैरह ये सब। तो ये केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करती है। तो यहाँ पर ये ऋणात्मक है ये, और ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब आपको पता है करंट किस तरफ से फ्लो होता है, माइनस टू प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब यही है बच्चों, जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो स्टोर्ड एनर्जी है केमिकल फॉर्म में, अब वो क्या है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में उसको चेंज किया जाएगा, विद्युत धारा के रूप में उसको चेंज किया जाएगा। जब भी उसके टर्मिनल के आगे, जब इसको एक पूरे किसी सर्किट में इसको यूज़ किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बल्ब पे। बल्ब आपको पता है बच्चों, धारा प्रवाहित
होने पर प्रकाशित होता है, क्योंकि उसके अंदर जो बल्ब के ऊपर, या तो अब तो एलईडी बल्ब है, लेकिन जब पहले बल्ब यूज़ होते थे जो कांच वाले, उनके अंदर जो धातु या मेटल यूज़ होती थी वो कौन सी होती थी बच्चों? टंगस्टन की, जो कि बहुत ज़्यादा हीट को सहन कर सकती थी और अपने अंदर एक चमक लेके आती थी, जिससे क्या बोलते हैं, रोशनी होती थी। अब आते हैं स्विच पर। स्विच आपको पता है, जो आम भाषा में हम सब बटन बोलते हैं कि बटन ऑन कर दे, बटन चालू कर दो, या ऐसे, तो इसको असल में क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं, जो परिपथ सर्किट को चालू, ऑन या बंद, ऑफ करता है, ठीक है ना। अब है संयोजक तार। संयोजक तार बच्चों कुछ नहीं है, ये सब वायर की बात कर रहा है कि विद्युत धारा को प्रवाहित कर परिपथ को पूरा करते हैं। बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई कि बिना वायर के हम ट्रांसफ़र कर सकें, वरना अभी तो एक जो आप नॉर्मली आप समझो कि अभी जो बिजली है वो ऐसे ट्रांसफ़र होने की अभी थोड़ा सा दूर है, जिसको हम टेस्ला कॉइल बोलते हैं। लेकिन अभी आप ये जानें कि अभी जो चीज़ है वो क्या, वायर से कनेक्ट होती है, ठीक है ना। अभी ऐसे ट्रांसफ़र करना इतना इजी नहीं है, अभी ये अपना ट्रेडिशनल तरीका चल रहा है। अब बच्चों यहाँ पर आते हैं, तो ये क्या है बच्चों? ये आप सब जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों फ्यूज़, क्योंकि इसके बीच में एक तार लगी होती है, जो इसके अंदर लगने के बाद जब ज़्यादा करंट का फ्लो होता है तो ये क्या तार हो जाती है, ये टूट जाती है, जल जाती है, जिससे आगे करंट ट्रांसफ़र नहीं होता। तो फ्यूज़ जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है, एक फ्यूज़ का टाइप जो आपके नॉर्मल घरों में लगे होते हैं, एक तो ये तरह के फ्यूज़ होते हैं, और ये छोटे छोटे जो हमारे कंपोनेंट्स, जो फ्रिज है, चाहे टीवी है, उन सब में ऐसे स्विच लगे रहते हैं, ऐसे फ्यूज़ लगे होते हैं, जिनके बीच में एक तार होती है, जिसको जब यहाँ से करंट आता है, मान लो इधर से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो है, करंट का फ्लो, तो ये आगे जाता, यहाँ पर जो ये लगा है, तो ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, एक तरह से एक सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। मान लो कभी यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा हो, बिजली का जो विद्युत है उसका धारा प्रवाह अधिक होता है, तो ये क्या होता है, जल जाता है गर्म होने के बाद। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अभी, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी, देखो कुछ विशेष धातुओं से बने तार अधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और टूट जाते हैं, जिनका उपयोग किस में करते हैं बच्चों, फ्यूज़ बनाने में, ठीक है, समझ गए। तो आगे चलते हैं हम। अब आते हैं हम, इनको हम सेफ्टी डिवाइसेस या सुरक्षा उपकरण भी बोलते हैं, जो हमारे पूरे सिस्टम को या पूरे सर्किट को ख़राब होने से बचाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्यूज़ विद्युत परिपथ को अधिक धारा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए प्रयुक्त एक सुरक्षा उपकरण है। यह चीनी मिट्टी, पोर्सिलेन या अन्य इंसुलेट आदि सामग्री में एक पतले तार के रूप में लगाया जाता है, ठीक है, जो कि अब इसको इतना कमज़ोर इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो ज़्यादा मात्रा में या अधिक प्रवाह होने पर बिजली का ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए या टूट जाए। अब हम देखते हैं MCV, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया, ये हमारे नॉर्मल जो मशीन वगैरह के अंदर, उपकरण के अंदर यूज़ होते हैं। अब इनकी जगह पर ये चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। ट्रेडिशनली अभी ये यूज़ होता था, लेकिन अब इसका यूज़ कम हो गया है, अब यहाँ पर ये यूज़ होने लगा है। जैसे वो वाले बल्ब को लेकर अब ये वाले बल्ब की जगह कौन सा बल्ब यूज़ होता है, LED बल्ब, जिसके अंदर LEDs होती हैं और आराम से वो जलते हैं, ठीक है। उसी तरह से अब ये वाले फ्यूज़ इस्तेमाल होते हैं, बजाय कि इनके, ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा। MCV मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जब धारा सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है तो यह स्वचालित रूप से परिपथ को बंद कर देता है। जब जब ज़्यादा करंट आने लगता है तो ये क्या हो जाता है बच्चों, इसको अपने आप ही नीचे डाउन हो जाता है, गिरने के कारण करंट का फ्लो टूट जाता है और हमारे उपकरण सेफ रहते हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।